जय माता दी। आज हम बात करते हैं प्रथम भाव, जिसको लग्न भाव कहते हैं। लग्न भाव में 1 से 12 तक सभी राशियों को दर्शाया जाता है और इनके जो स्वामी होते हैं वो 12 भाव में हमें क्या फल देते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब प्रथम भाव में 1 और 8 लिखा होता है तो उसकी जो राशियां हैं वो मेष और वृश्चिक होती हैं, जिनके स्वामी मंगल होते हैं। 2 और 7 लिखा होता है वृषभ और तुला राशि, तो उसके जो स्वामी हैं वो शुक्र होते हैं। 3 और 6 लिखा होता है तो उनके स्वामी बुध होते हैं, जिनको मिथुन और कन्या राशि कहते हैं। 4 लिखा होता है तो कर्क राशि कहलाती है और उसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। 5 लिखा होता है तो उसकी जो राशि है वो सिंह होती है और उनके स्वामी जो होते हैं वो सूर्य होते हैं। 9 और 12 जहाँ लिखा होता है उनके स्वामी गुरु होते हैं, उनको धनु राशि और मीन राशि बोलते हैं। 10 और 11 जहाँ लिखा होता है वो मकर और कुंभ राशि होती है, जिनके स्वामी शनि होते हैं। अब बात करते हैं कि प्रथम भाव के स्वामी प्रथम भाव के अंदर ही हों तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर निरोग तथा बीमारियों से दूर रहेगा। मान सम्मान और धन का उससे कभी भी अभाव नहीं रहेगा। उसकी आयु भी लंबी होगी और विविध प्रकार के भोगों का भोग करेगा। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों के कारण ख्याति भी प्राप्त करता है। यदि प्रथम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में हों तो ऐसा व्यक्ति साहसी, स्थूलाकृति का तथा राजा की भांति ऐश्वर्यशाली होता है। उसकी आयु दीर्घ होती है तथा शुभ कार्यों में उसकी रुचि रहती है। उसे परिवार का पूर्ण सुख मिलता है। यदि लग्न भाव के स्वामी अर्थात प्रथम भाव के स्वामी तीसरे भाव में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति अपने मित्रों से लाभान्वित होता है। उसे बंधु बांधवों का सुख मिलता है। ऐसा जातक धर्म कार्यों और दान पुण्य में विश्वास रखता है। लेकिन यदि लग्नेश निर्बल हो, पापाक्रांत या पापदृष्ट हो तो अशुभ फल मिलते हैं। यदि सहज भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति आजीवन स्वयं बाहुबल से जीविकोपार्जन करने वाला होता है। यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति माता पिता की सेवा करने वाला, बहुत काल तक माता पिता का सुख भोगने वाला तथा वाहन सुख से युक्त रहता है। यदि ऐसा व्यक्ति राजकर्मी हो तो उच्च राजकर्मी यथा मंत्री आदि उस पर प्रसन्न रहते हैं। आनंद में जीवन व्यतीत करता हुआ ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार के अभाव से रहित होता है। यदि लग्नेश अर्थात चतुर्थेश पापाक्रांत हो, यानी कि एक दूसरे पर पाप ग्रह की दृष्टि आ रही हो तथा चतुर्थ भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो लग्नेश के फलों में हानि होती है, उससे पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाते। यदि लग्नेश 5वें भाव पंचम भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति त्यागी वृत्ति वाला होता है, स्वभाव से सुशील और सत्कर्म करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को धर्मपरायण व विख्यात पुत्रों की प्राप्ति होती है तथा वह स्वयं भी अपने कार्यों के कारण ख्याति अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति क्षमाशील, विद्याव्यसनी, साहित्य अनुरागी, स्वाभिमानी, धुन का पक्का और ईश्वर भक्त होता है। यदि पंचमेश या पंचम भाव पाप ग्रह से प्रभावित हो तो संतति का अभाव, अल्प विद्या, अल्प धन तथा संतति के कारण कष्ट सहने पड़ते हैं। यदि लग्नेश छठे भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति प्राय निरोगी रहता है। उसे धन और भूमि की प्राप्ति होती है तथा मातुल पक्ष यानी कि ननिहाल से उसे लाभ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला एवं कृपण होता है। लग्नेश व छठेश निर्बल या पापाक्रांत हो जाएं तो छठे भाव पर पाप ग्रह का प्रभावी हो तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों से शत्रुओं की वृद्धि का दुख भोगता है। रोग और शत्रु जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं तथा उसे अपने कार्यों में प्राय असफलता ही मिलती है। यदि लग्नेश 7वें भाव में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति तेजस्वी एवं शील स्वभाव वाला होता है। उसे पत्नी भी पतिपरायणता, सुशील स्वभाव की, रूपवती एवं लावण्यमयी मिलती है। ऐसे जातक को अपने जीवन काल में ही अपनी पत्नी या पति का वियोग सहन करना पड़ता है। वह व्यापार में रहकर धन एवं ऐश्वर्य से संपन्न होकर जीवन में विविध भोगों को भोगता है। ऐसा जातक प्राय अधिक भ्रमणकारी प्रवृत्ति का होता है। यदि लग्नेश अष्टम भाव में स्थित हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु और कृपण होता है तथा सदैव धन संचय करने में ही लगा रहता है। धन ही उसके लिए सब कुछ होता है। जातक के ऐसे विचार उसे अन्य लोगों से अलग कर देते हैं।
यदि अष्टम भाव और अष्टमेश शुभ ग्रह की दृष्टि में हो तो जातक सौम्याकृति और बुद्धिमान भी होता है। यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव अगर आ जाए तो ऐसा व्यक्ति कटुवक्ता तथा क्षीणकाय होता है। भूमिगत धन, अपमार्ग, धूर्त तथा अन्य गलत तरीकों से धन प्राप्त करके अकस्माती धनी बनने के सपने देखता है तथा पर स्त्री से पीड़ित रखता है। यदि लग्नेश नवम भाव में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति विद्वान व अधिक बंधु भाइयों वाला होता है। उसकी मित्रता बड़े बड़े विद्वानों और राज अधिकारियों से होती है। वह धर्मात्मा, क्षमाशील, तेजस्वी और पराक्रमी होता है। उसके कार्यों के कारण समाज में उसको सम्मानित किया जाता है तथा स्वदेश परदेश में उसकी ख्याति मिलती है। यदि लग्नेश दसम भाव में बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति के माता पिता का वो परम भक्त होता है। गुरु व देवता के लिए उसके मन में अतिशय श्रद्धा होती है। उसे समाज में ख्याति मिलती है तथा राज्य पक्ष से अत्यधिक लाभ मिलता है। वह सुशील, पंडित, अच्छे बुरे का विचार करने वाला और भाग्यवान होता है। भाग्य भी उसका साथ देता रहता है और वह आनंद में जीवन यापन करता हुआ विविध भोगों का भोग भी करता है। यदि लग्नेश आय भाव अर्थात 11वें भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति धन और पुत्रों से युक्त होता है। उसे उच्च वाहन की प्राप्ति होती है। वह महापराक्रमी, तेजस्वी और विवेकशील होता है। परिश्रम करने से कभी जी नहीं चुराता है। पुत्रों के कारण भी उसे ख्याति मिलती है। ऐसे व्यक्ति के मित्रों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा मित्र उसके सहायक भी होते हैं। जीवन में उसे किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। यदि लग्नेश 12वें भाव व्यय भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति स्वदेश को छोड़कर परदेश में वास करने वाला, अपने बंधु बांधवों एवं संगोत्रियों से बैर रखने वाला तथा अधिक व्ययशील होने से धन अभाव में जीने वाला होता है। उसे अपने कार्यों में प्राय असफलता ही मिलती है। ऐसा जातक बातचीत करने में चतुर, स्वभावतः धूर्त और भ्रमणकारी जीवन यापन करने वाला होता है। जय माता दी।